बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल गई है। ये बड़ी उलटफेर की खबर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में पहली बार बीजेपी बढ़त के आगे चली गई है। 46 सीटों पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 40, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के खाते में 4 सीट। ये हरियाणा में गजब का उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। अवधेश जी, आप बताइए जरा, आप लोगों का छोटा छोटा आकलन, बीजेपी बहुमत के पार हरियाणा में रुझानों में। नहीं, कांग्रेस तो कई साइट में पहले बहुमत से नीचे आ गई। खरगोश सो तो नहीं गया है रास्ते में? 40-42 खरगोश सो गया है सर? नहीं, देखिए कांग्रेस का पिछले 10 मिनट में वोट परसेंट से 2 पॉइंट घट गया है और बीजेपी का 0.27% जो है वोट बढ़ा है। ये पिछले 10 मिनट के अंदर बहुत सारी सीटें मैं देख रहा हूं। एक बार अनिल विज कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप अपने। अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाईकमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। तो आज हम भावी मुख्यमंत्री से बात भाई इकट्ठा ही कर लो, गल्ला गल्ला नहीं। देखो बच्चे को दे दीजिए। तो अनिल विज को आप सुन रहे थे, और चुनावों में जब रिजल्ट आते हैं तो ये बड़ा दिलचस्प होता है। कभी किसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, किसका चेहरा उतर जाएगा, कौन जो है वो सरकार बनाने की बातें करेगा नहीं करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि ईवीएम में बड़ी तेजी से आंकड़े बदलते हैं। अब चूंकि बीजेपी 47, कांग्रेस 39 हो गई है, बीजेपी 47 हरियाणा के अंदर। तो मैं देख रहा हूं कि गणेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के बहुत देर से मुस्कुरा रहे थे। गणेंद्र भाई, ये क्या हो रहा है? नहीं, सुनिए, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो, बस इतना ही बोलना है उनके बारे में। गणेंद्र भाई, ये एक आपका डबल दोहरा गम है ना, आम आदमी पार्टी 0 और बीजेपी 47। सुशांत, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता ने बहुत क्लियर मैंडेट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी 48 सर, बोलते बोलते बीजेपी 48। मैं कह रहा हूं अभी जो रुझान है, शुरुआती रुझानों को आप एक तरफ रखिए, लेकिन हरियाणा के लोगों ने बहुत क्लियर मैंडेट सर अभी आधे घंटे पहले इन्हीं शुरुआती रुझानों में आपने बीजेपी के बक्कल उतार दिए थे। कह रहा हूं अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर सीधी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। कश्मीर बदल रहा है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस घटना शुरू, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 46 पर आ गए हैं, बीजेपी 32 हो गई है। हरियाणा में बीजेपी 47, कांग्रेस 38। सुशांत, किसी भी गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। जो गलतफहमी अनिल विज पाल के बैठे हुए हैं, अनिल विज खुद पीछे चल रहे और कह रहे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पार्टी हाईकमान मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अनिल विज खुद चुनाव आ रहे हैं और अनिल विज ने पूरी हरियाणा सर देखिए, हम तो जीवन का जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि अभी में जियो, तो हम पत्रकार तो अभी में जीते हैं। अभी बीजेपी आगे है तो उस पर बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस आगे थी तब कांग्रेस की बात कर रहे थे। शीला जी, माफ कीजिएगा, गीता भट्ट जी, गीता जी, आपको लग रहा है हरियाणा में बीजेपी वापसी कर रही है फिर सत्ता में, या ये आंकड़े फिर पलट जाएंगे जैसे सुबह पलटे? श्याम जी, मुझे छत्तीसगढ़ का 2023 का जो चुनाव था वो ध्यान में आ रहा है। उसमें भी जब पोस्टल बैलेट खुले थे और जो शुरुआती दौर में जो ईवीएम काउंटिंग शुरू हुई थी, तो उस समय कांग्रेस बड़ी हुई दिखाई दे रही थी, परंतु 11 बजे के बाद बिल्कुल उलट हो गया था और उसके बाद किस तरह से भाजपा की वहां प्रचंड जीत हुई वो हमने देखा। तो अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात पक्की है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ये दावा ठोका था कि हम स्वीप कर रहे हैं, कि बिल्कुल मतलब एक तरफा हो जाएगा, वो ऐसा होता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। और जब 40% के करीब अगर वोटिंग जो बैलेट काउंटिंग हो जाएगी तो उसमें पिक्चर जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़े। 1 मिनट सर, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं। हिमांशु, वोट बीजेपी का बढ़ा है, 2% वोट ईवीएम से जब काउंटिंग तेजी से आगे बढ़ रही है, बीजेपी का वोट शेयर 2% बढ़ गया है, ये देखकर बता रहे हैं अवधेश जी। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, बीजेपी मुख्यालय में क्या हलचल है और क्या बीजेपी
हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इन दोनों को लेकर आश्वस्त दिख रही है? देखिए, सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे उसके बाद में ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि जब तक स्थिति बहुत ठीक ठाक नहीं हो जाती है तब तक बीजेपी के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह जो है वो खोलकर सामने नहीं आएगा। फिलहाल एक बार मैं अपने विजय से बोलूंगा, मनोज जी से, कि वो तस्वीर दिखाइए। सामने की तरफ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी हैं। एक पूरा का पूरा यहाँ पर स्टेज बनाया गया है तमाम मीडिया कर्मियों के लिए। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है खाने की भी तैयारी चल रही है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि सामने जो है खाने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी चल रही। तो धीरे धीरे जो है आपके पास लौटता हूं। बीजेपी के मुख्यालय में भी हलचल तेज हो रही है। एक बार यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो ढोल नगाड़े वाले थे वो अभी हैं या उनको थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है कि अभी रुको भैया, देख तो ले। बोलते बोलते बीजेपी 49, हरियाणा में बीजेपी 49 सीटों पर आगे हो गई है। कांग्रेस 37 सीटों पर अब रह गई है, अन्य के खाते में 4। ये तस्वीर दिख रही है। और जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 49, बीजेपी 29। अजय चौधरी जेजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय भाई, ये हरियाणा में बीजेपी की वापसी होती दिख रही है। सर नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। जिस तरह के नतीजे आपकी साइट पर मैं देख रहा हूँ, टीवी पर देख रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश में किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जहां फील्ड में गए पहलवान, जवान और किसान, तीनों मुद्दे थे। और पहलवान सभी जाति के, किसान सभी जाति के, नौजवान सभी जाति के हैं। तो ये लग रहा था कि जाट वर्सेस नॉन जाट का जो फैक्टर है वो हरियाणा प्रदेश में काम नहीं कर रहा। और आवाज यही थी कि भारतीय जनता पार्टी जा रही। और जिस तरह से हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रही थी फील्ड में, उससे हमें भी ये था कि नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो साफ दिखाई दे रहा है कि हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जिस तरह के नतीजे दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में चकित पर सर देखिए, इसमें एक सवाल ये है कि अगर बीजेपी का नुकसान जेजेपी को होता तो जेजेपी 0 है, ये तो समझ में आ रहा है। बीजेपी 49 नहीं होती ना। आपको आपके अपने का नुकसान हुआ है, आपने बीजेपी को छोड़ा, इसका नुकसान हुआ है शायद ज्यादा। नहीं तो बीजेपी 49 रहेगी, आप 0 रहिएगा। जी मैं यही कह रहा हूं कि जो हमें वोट मिला था उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, और बिल्कुल जो जाट लैंड था वहां से हमने वोट लिया था। 10 सीट हम वहां से जीत करके आए थे। और चुनाव के बाद जब बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के हम लोगों पे काम कराएंगे, हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। लेकिन जनमानस की जो भावना थी, जहां से हम सीट लेकर के आए, ठीक है, वहां की भावना ये थी कि सही बात है। और आप देखिए जेजेपी क्या है ना सर, कि जेजेपी जिस दुकान में बैठकर या जिस जगह बैठकर खाना खाती रही उसी को फिर खाने को कोसती भी रही। तो ये शायद लोगों को पसंद नहीं आया। आपको अलग होना था तो हो जाते, आप वो भी नहीं हुए। आपने पूरे जो है वो सत्ता की मलाई भी खा ली और उसके बाद कहा कि ना ये तो गलत आदमी था, ये गलत जगह खाना खा लिया, ये ठीक नहीं था। जननायक जनता पार्टी ओरिजिनल पार्टी नहीं थी, उसमें आए हुए लोग बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, और आईएनएलडी के थोड़े से थे। 5 तो उसमें बीजेपी के लोग थे जो चुनाव लड़के जीते थे। वो बिल्कुल क्लियर था, बीजेपी का एक विद्रोह था। तो उसको न समझने के बगैर जेजेपी ने समझा कि ये मेरा जनाधार है, हमारा जनाधार है, उसमें ये मात खाए हैं। ठीक है, लेकिन देखिए बोलते बोलते फिर कांग्रेस 38 और बीजेपी 48 ऊपर नीचे हो रहे हैं ये आंकड़े। अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहा हूं कि जो जेजेपी की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव के दौरान 10 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद सिर्फ 2 लाख, मैं बोल रहा हूं कि 2 लाख वोट भी नहीं पाई जेजेपी ने। यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15-20 हजार से ज्यादा वोट नहीं मिला था जेजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान। आमतौर पर यह दिखता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है कि लोकसभा में 2 विधानसभा में मैं आगे था, 4 में हार गया अलग। आप सोचिए पूरे के पूरे लोकसभा में अगर आपको 15,000 वोट नहीं मिल रहे हैं तो ये बताता है कि जेजेपी की जमीन नहीं थी। और इसीलिए ये नतीजा होना था कि उनको 0 मिल रहा है। ये पहले से तय था कि जेजेपी अपनी ग्राउंड खो चुकी है। 5 साल सत्ता में रहने के बाद वो हमेशा सिर्फ सत्ता, क्योंकि जो जाट वोट था, जैसा कि अवधेश जी ने भी कहा कि वो देवीलाल जी के नाम पे, परिवार के नाम पर उनको वोट पड़ा था, लेकिन वो अब दिख गया था कि वो उनके साथ नहीं है। थोड़ी बहुत आईएनएलडी के साथ है, हो सकता है 1 या 2 सीटें आप आईएनएलडी हो, मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस है। देखिए इतना तो जरूर तय दिख रहा है कि अगर बीजेपी बढ़ते बढ़ते 48 पे चली गई है
हो सकता है ये आंकड़े ऊपर नीचे हो जाएं, हो सकता है कांग्रेस की सरकार बने, हो सकता है बीजेपी की बने, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर बीजेपी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ये फाइट दे रही है कि उसके वोट शेयर बढ़ रहा है, उसकी सीटें बढ़ रही हैं और वो मुकाबले में दिख रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको लोगों ने नकार दिया था कि हरियाणा तो खत्म मामला है, वहां तो कुछ होना ही नहीं है।